वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 15.1 और इसका जो 15.2 है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो ऑप्शनल वाले में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं और 15.1 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल डैश। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है किसी भी इवेंट के होने या फिर उसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 होती है, इज इक्वल 1। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि किसी इवेंट के होने या ना होने उनका सम कितना होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। तो आंसर क्या अपना 1। ओके, ऐसी बात करते हैं आगे। सेकंड पूछा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो बोला है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जो मतलब ये क्या है, हैपन ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकती इसको हम क्या बोलेंगे, 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अब थर्ड क्या है, इसका उल्टा, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब निश्चित है कि होगी, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट, ठीक है। आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो वो 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 0 जो प्रोबेबिलिटी आती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। और जब 1 आता है तो आप क्या बोलते हैं कि वो श्योर इवेंट है, पक्का होगा वो। आगे चलते हैं फोर्थ पे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। तो बोला हुआ है कि किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उन प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्के को टॉस किया, तो हेड आने के जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी 1/2। तो यहाँ पे 2 ही केस बन रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में 2 केस बन रहे हैं और जब इन दोनों केस का सम करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1। ऐसे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लो, चाहे उसमें 2 केस बने, 4, 5, 10, 12 जितने भी केस बने, उन सब में जो प्रोबेबिलिटी का सम आता है हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो याद रखना कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है हमेशा 1 आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट 5th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्रेटर इक्वल किससे होता है, 0 से, और लेस देन और इक्वल किससे होता है, 1 से। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 और 1। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और पूछा है कि इन दोनों के मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे ना, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें पूछा हुआ है कि इनके जो आउटकम्स है क्या इक्वली लाइकली है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि उसके होने के जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, क्या दोनों के सेम होंगे कि नहीं, या ऐसा मतलब फैक्टर सेम है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे पहले मैं ये बताता हूँ, पहले थर्ड बताता हूँ। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो क्या बोला हुआ है कि एक ट्रायल किया गया, ठीक है। इस ट्रायल में जो क्या करना था हमें कि आंसर देने थे, ट्रू फॉल्स में आंसर देने थे। तो उसमें ये बोला हुआ है कि जो आप आंसर दोगे ना, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, अब देखो एक सही है एक गलत है, तो क्या दोनों के फैक्टर सेम है कि नहीं, ऐसे समझो। जैसे राइट है, अब ऑब्वियसली बात है, अब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन चल रहा है, या तो आप ट्रू लगाओगे या तो आप फॉल्स लगाओगे, और जो भी आपने आंसर दिया है या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, और कोई तीसरा कुछ बचता ही नहीं है ना। इसका मतलब जो भी आप ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो या तो वो सही होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई भी आप क्वेश्चन करते हो या तो सही होता है या तो वो गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही होने की जितने चांसेस है उतने ही गलत होने के भी चांसेस है। इसका मतलब जो आपका थर्ड है वो क्या है, इक्वली लाइकली। इसके जो आउटकम बन रहे हैं थर्ड के वो क्या है, इक्वली लाइकली, मतलब एकदम इक्वल संभावनाएं बन रही है, ठीक है। ऐसी फोर्थ का जब देखोगे, बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ऑब्वियसली बात है, जब कोई बेबी बोर्न होता है या तो बॉय होगा तो गर्ल होगा, तो बॉय गर्ल के दोनों की क्या है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों की निश्चित है, सेम है। मतलब इसकी जितनी संभावना है उतनी उसकी भी संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि थर्ड और फोर्थ इनके जो आउटकम्स है, इनकी जो संभावना है वो क्या है, इक्वली लाइकली है, इक्वल है वो। ओके, ऐसी बात करता हूँ फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड पहले क्यों नहीं कराया, तो रीज़न है इसलिए क्योंकि पहले आपको समझाना था कि है क्या क्वेश्चन। अब आप समझ गए हो कि हाँ, जो भी कंडीशन दे रखी है उनकी अगर दोनों की संभावना, इनकी जो पॉसिबिलिटी अगर दोनों की सेम बनती है, फैक्टर्स जो होते हैं सेम बनते हैं, इसका मतलब क्या बोलोगे, इक्वली लाइकली। और जिसके नहीं बनते सेम, जिसकी पॉसिबिलिटी दोनों की बराबर नहीं है, उसको क्या बोलोगे, नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तो देखिए, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो एक बात बताइए, आपके पास एक कार है
आप उसको क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। तो बोल रहे हैं या तो वो स्टार्ट होगी या तो स्टार्ट नहीं होगी। क्या दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है? अगर सेम है तो इक्वली लाइकली, अगर सेम नहीं है तो नॉट इक्वली लाइकली। ओके, तो देखो अगर मान लो मैंने बोला कि कार स्टार्ट हो रही है ना, कार स्टार्ट होगी, आपने कार को स्टार्ट करना चाहा और कार स्टार्ट होगी, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर आपने उसको ऑन कर रखा है, ठीक है, आपने जो की होती है उससे ऑन कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट हो जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए उसमें कुछ खराबी है, अगर ना स्टार्ट होने की बात करूँ, अगर वो कुछ खराबी है ना, तो वो जरूर खराब नहीं, जो वो स्टार्ट होगी वो नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो पेट्रोल खत्म है, या तो इंजन में खराबी है, या तो आपने की से ऑन ही नहीं किया है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं गाड़ी के स्टार्ट ना होने के। ओके, जो कार है, कार के स्टार्ट ना होने के कई सारे फैक्टर है, लेकिन स्टार्ट होने के कुछ ही फैक्टर है। अगर वो परफेक्ट है गाड़ी, सब कुछ ठीक है, की ऑन कर रखा है, तो इसका मतलब वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप गौर से जब इस क्वेश्चन को समझोगे ना, तो जो दोनों की पॉसिबिलिटी है वो सेम नहीं है। स्टार्ट होने के, स्टार्ट ना होने के, दोनों के जो फैक्टर्स है वो बहुत अलग अलग है। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड का फर्स्ट, उसको आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। इसके जो आउटकम निकलेंगे दोनों के, दोनों पक्ष के, वो इक्वल नहीं है। ओके, इक्वल पॉसिबिलिटी में नहीं आते। ऐसी नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट। तो ये डिपेंड करता है कि जो प्लेयर है वो परफेक्ट है कि नहीं। अब आपको मैं एक बास्केटबॉल देता हूँ, ठीक है, अगर मान लो आपने जानते नहीं होते क्या है वो, आपने कभी उससे खेला ही नहीं है, तो क्या पता आप किक कर भी सको और क्या पता आप किक ना भी कर सको, है ना। तो किक करने के और किक ना करने के बहुत इसमें फ़र्क है। अगर आप परफेक्ट हो तो आप हर एक अटेम्प्ट में क्या करोगे, किक कर दोगे। लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो तो क्या कर सकते हो, आपसे जो शूट है वो मिस भी हो जाएगा, मतलब आप क्या हो, किक मिस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम, किक करने के मीन्स भाई शूट करने के और मिस होने के, दोनों के अलग अलग यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों के फैक्टर्स अलग अलग बनते हैं। इसलिए ये भी क्या है आपका, नॉट इक्वली लाइकली। मैं आपको बता दूं ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, पर ये बहुत ईजी भी है। बस ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि हाँ किसमें जो संभावना है, जिस पॉसिबिलिटी है सेम बन रहे कि नहीं बन रहे, और किसमें सेम बन रहे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज टॉसिंग कॉइन कंसिडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। तो जैसे हम करते नहीं, क्रिकेट खेलते हैं तो टॉस करते हैं। ये तो है नहीं कि भाई वही है कि अब दो टीम है तो कौन पहले बैट करे, तो उसके लिए टॉस करते हैं हम भी जब भी खेलते तो यही करते हैं। तो टॉस करते, टॉस ही क्यों करते हैं, है ना। अब वो तो बात अलग है, टॉस नहीं तो हम पन्नी उड़ा देते हैं, कुछ उड़ा देते हैं, ऐसा होता है ना, ठीक है, तो वो बात अलग है। मतलब देखो बात तो वही है सेम। जैसे मान लो मैंने एक पन्नी लिया, या कह लो कि जैसे माचिस का पैकेट का जो ऊपर का फेस होता है ना, वो लिया मैंने, अब उसके पीछे तो वाइट होगा और ऊपर तो छपा होता है कुछ। तो दो पक्ष होते हैं, जब भी हम कभी टॉस करते हैं दो पक्ष होते हैं। सिक्के में भी होता है, हेड होता है, टेल होता है। तो जब भी हम किसी दो पक्ष वाली चीज़ को, जैसे यहाँ पे सिक्का ले रखा है तो मैं कॉइन की बात करता हूँ, तो कॉइन में दो पक्ष होते हैं, हेड या टेल। तो दोनों पक्ष आपस में इक्वल लाइकली होते हैं, मतलब हेड आने के जितने चांस है और टेल आने के भी उतने ही चांस है। देखो हेड आने के जितने चांसेस होते हैं 50%, उतने ही टेल आने के भी होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई बायस डिसीजन नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कि हाँ मैं ही जीतूंगा, यहाँ पे दोनों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दोनों टीम राजी हो जाती है टॉस करने के लिए, और जो जीत जाता है लकली वो और भी से बात है बैट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि टॉस जो होता है ना, जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं हेड और टेल के, ये क्या होते हैं, इक्वली लाइकली होते हैं, मतलब संभावना दोनों की सेम होती है। इसीलिए टॉस करते हैं हम बैटिंग करने के लिए, या जो भी मतलब कौन बैट करेगा कौन बॉल करेगा उसके लिए हम टॉस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला हुआ है विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब से बोला हुआ है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो मैंने अभी आपको बताया 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव का ऑप्शन दे रखा है। इसका मतलब आपका बी जो कि है -1.5, ये कभी भी प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। ओके, ऐसी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। मुझे पता है प्रोबेबिलिटी के किसी इवेंट, मतलब किसी इवेंट के होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमें किसी इवेंट के होने की, 0.05। ठीक है, 0.05, ठीक है, और पूछा हुआ है इसी इवेंट के ना होने के। तो मैं क्या कर दूंगा, ये प्लस का है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 माइनस 0.05। जब 1 में से 0.05 माइनस करूँगा, अब माइनस कैसे करते हैं, देखो यहाँ कर दूँ, ये 1 है और ये 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, तो 1 का पॉइंट इस तरफ है, ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया, 0। जब इसको कैरी दोगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ बच गया 0, 0 में से 0 गया 0। ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को ये आता भी नहीं है। ठीक है, तो ढंग से माइनस करना, कहीं आप पॉइंट में इसको अलग ही माइनस कर दो। तो 0.95 ये है आपका उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये है आपके 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। ठीक है।